नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आंवले के बारे में। आंवले के बारे में आपने उसके औषधीय गुण तो बहुत सारे हैं, आयुर्वेदिक में बहुत यूज़ किया जाता है। किसी वीडियो में अलग से बात करूंगा आपसे कि आंवले के आयुर्वेदिक गुण क्या हैं और किस तरह से उससे अलग अलग तरह की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन आज का जो वीडियो है, हम सारा का सारा ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि आंवला जो है वो बुध से संबंधित माना जाता है। कहा जाता है कि आंवले के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा पानी हो, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो तो आंवले का उपाय कुछ किए जाते हैं, मैं जो आज इस वीडियो में भी आपसे बात करूंगा। और बहुत इफेक्टिव उपाय हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है फल, और करीब करीब 12 महीने आपको आसानी से मिल जाता है फल। तो आप उपाय भी सारे इसके बहुत अच्छे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके इतने औषधीय गुण हैं कि आप जब आंवले को प्रयोग करते हैं तो उससे भी आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। सबसे पहले बात करता हूं कि आंवला लाल किताब में किस ग्रह से संबंधित माना जाता है। आंवला जो है वो बुध ग्रह से संबंधित माना जाता है। तो अब आप समझ ही सकते हैं, बुध के दायरे में सभी के सभी ग्रह घूमते हैं। तो अगर आपका बुध खराब हो गया है, बुध से संबंधित आपको समस्याएं आ रही हैं, किस तरह से पता चलेगा, मैं अपने पहले कई वीडियोस में बात कर चुका हूं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए नसों से संबंधित कोई समस्या आ रही है या व्यापार में दिक्कत आ रही है, धन एक जगह आकर फंस गया है, रुक गया है धन, अब धन और आगे बढ़ता नहीं, तो ऐसी स्थिति में बुध कहीं ना कहीं खराब माना जाता है। इसके अलावा आपको नसों से संबंधित कोई समस्या है, दांतों से संबंधित कोई समस्या है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बुध दिमाग का कारक है, बुध जुबान का कारक है। तो अगर मान लीजिए आप अच्छी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी बात नहीं समझा पाते, आपके एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन दोनों में मिसमैच हो जाता है, तो उस वजह से क्या रहता है कि आपका जो बिजनेस है, जैसा ग्रो करना चाहिए वैसा ग्रो नहीं कर रहा। तो बुध से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हो, या बहन बुआ बेटी जो बुध से संबंधित रिश्तेदार माने जाते हैं लाल किताब में, उनके साथ आपके रिलेशंस खराब होते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बुध खराब हो रहा है। बुध के बहुत सारे उपाय अलग अलग वीडियोस में बात करें। आज एक आंवले से संबंधित उपाय भी 3-4 प्रयोग हैं, ये दिव्य प्रयोग हैं, अलग अलग समय पर किए गए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। आप इन उपायों को जरूर आजमा के देखिए। सबसे पहले बात करता हूं कि अब धन प्राप्ति, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम धन की प्राप्ति हो जाए, धन किसी तरह से बढ़ जाए। धन की बहुत समस्या है, धन से समस्याएं बाकी सॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहले धन संबंधी समस्याओं की बात कर लेते हैं। आप कहते हैं धन संबंधी समस्याएं बहुत आ रही हैं, इसका मतलब व्यापार भी अच्छा नहीं चल रहा, या नौकरी आप कर रहे हैं तो नौकरी में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन में मिस्टेक हो रही है, आपका दिमाग काम नहीं कर पा रहा कि किस तरह से आप उन सिचुएशंस को हैंडल करें, तो कहीं ना कहीं बुध से संबंधित आपको दिक्कतें आ रही हैं। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा उपाय रहता है, एक तो आंवले का पौधा आप किसी भी सीजन में, और जिस सीजन में ज्यादा बढ़ता है उस सीजन में आप लगाएं तो और ज्यादा फायदा होता है। तो आंवले का पौधा एक जरूर लगाएं। जब ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, वृक्ष बनेगा, तो आप देखिएगा आधी से ज्यादा धन संबंधी समस्याएं तो आपकी तभी सॉल्व हो जाएंगी। एक आपको और जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि आंवले का पौधा अगर आप 2 दिन, जिसमें बुधवार क्योंकि बुध से संबंधित है, और शनिवार, शनिवार खासकर इस वजह से कहा जाता है कि शनि और बुध जो कॉम्बिनेशन है व्यापार के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो और शनि और बुध की मित्रता भी है, तो ऐसी स्थिति में बुधवार या शनिवार वाले दिन आंवले का पौधा लगा लें। आपको याद होगा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पे आंवला नवमी त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, आंवले का दान किया जाता है, आंवले का फल बांटा जाता है, आंवले के से चीजें बनाकर बांटी जाती हैं, और आंवला सबसे बड़ी बात भगवान विष्णु की पूजा में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आंवला नवमी के दिन तो आप करें ही करें, जब भी आएगा मैं कोशिश करूंगा उस समय पर वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं। किसी भी महीने की नवमी तिथि को भगवान विष्णु का स्मरण करके, ये समझकर कि नवमी तिथि आंवला नवमी में जिस तरह से हम मनाते हैं, हम भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें तो उससे भी लाभ रहता है। अब धन संबंधी आप कहते हैं बहुत ज्यादा समस्या है, तो इसके लिए एक दिव्य प्रयोग बता रहा हूं आपको।
इसके लिए करना क्या है, ये जो प्रयोग है एकादशी की तिथि से शुरू होगा। एकादशी तिथि से लेकर 11 दिन तक लगातार ये प्रयोग चलेगा। करना क्या है, आंवले का रस निकाल लीजिए थोड़ा सा, वो आंवले का रस लेकर आप ऐसे किसी मंदिर में जाएं जहां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की फोटो हो, मूर्ति हो, वहां पर ये अर्पित करें प्रसाद की तरह। उस वापस जो आपने चढ़ाया है आंवले का रस, वो प्रसाद की तरह वापस ले लीजिए और फिर इसको अपने परिवार के साथ ग्रहण करिए। ये 11 दिन लगातार उपाय होगा। आप देखेंगे कि आपकी धन संबंधी समस्याओं का वहीं उसी दिन से ही निवारण होना शुरू हो गया। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र, छोटा सा बीज मंत्र, श्रीम श्रीम, ये मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको धन प्राप्ति में जो अवरोध आ रहे होंगे, जो बाधाएं आ रही होंगी, उन बाधाओं का निवारण होना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। जब आप शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे कि इसका लाभ। और वैसे भी जब आंवले का रस आप प्रयोग करेंगे, बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीजें, आंवले के अंदर विटामिन सी माना जाता है, फाइबर है, बहुत सारी चीजें, वो मैं किसी अलग वीडियो में आपसे बात करूंगा कि इसके औषधीय गुण क्या है। बहुत इफेक्टिव आंवले के प्रयोग किए जाते हैं, आंवले के पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है, वो मैं बात करूंगा आपसे अलग वीडियो में। तो यहाँ पर एक प्रयोग तो मैंने आपको बता दिया, धन प्राप्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब दूसरे प्रयोग पे बात करते हैं। दूसरे प्रयोग में मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरा धन कहीं फंस गया है, किसी से पैसे लेने हैं बहुत समय से, वो कहीं ना कहीं दिक्कत आती चली जा रही है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना है, आंवले का वृक्ष ढूंढ लीजिए। ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दोस्तों। आंवले का वृक्ष आप ढूंढ लीजिए, उस वृक्ष के अंदर आप जल चढ़ाएंगे, लेकिन वो जो जल चढ़ाएंगे उस पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा लाल चंदन और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर जल चढ़ाना है। इस तरह से जब जल चढ़ाते हुए आप जल चढ़ाएंगे, साथ ही आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 9 बार जाप मिनिमम करना है आपको, और ये क्रिया आप कंटिन्यूअसली जारी रखें आप, क्योंकि ये बाकी रेमेडीज के साथ भी आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको भगवान विष्णु की कृपा से ये जो आपकी बाधाएं आ रही थी आपके राह में, वो बाधाओं, वो जो रुका हुआ धन था, उसके निकलने के चांसेस आपके बढ़ने लगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंवला नवमी के दिन दीपदान जरूर करें। आंवले के पेड़ के वृक्ष के नीचे सामने एक घी का दीपक जरूर लगाएं, मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें दीपक जरूर लगाइए। और हर नवमी पर भी ये क्रिया आप कर सकते हैं, इससे लाभ ही होगा, कहीं से नुकसान नहीं होगा। आंवले के वृक्ष के पास करना है और मंत्र वही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमारा शुक्र खराब है। शुक्र खराब है यानी आपके चेहरे पर तेज दिखता ही नहीं, आपके चेहरे पे ग्लो है ही नहीं, स्किन इश्यूज आपको बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वैवाहिक जीवन में आपके समस्याएं चलती रहती हैं। और आप सबसे बड़ी बात, क्योंकि शुक्र खाना नंबर 2 में काल पुरुष की कुंडली में जो राशि आती है वो शुक्र से संबंधित आती है। तो अब शुक्र इतना ज्यादा खराब हो गया है कि आप एक्यूमुलेटेड वेल्थ जिसे कहते हैं, जमा धन, वो आपका खत्म हो चुका है। शुक्र को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करिए, आंवले को और इलायची को, आंवला जो है वो संबंधित है बुध से, इलायची वो भी बुध से संबंधित है, इलायची के काले दाने जो होते हैं वो शनि से संबंधित हैं। इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से उस पानी को उबाल लीजिए और उस पानी को अपने नहाने वाले पानी के अंदर मिक्स करके नहाना शुरू करिए। आप देखेंगे कि शुक्र आपका अच्छा होने लगा, शुक्र से संबंधित आपको लाभ होने लगे। बाकी मैंने शुक्र से संबंधित कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो इसके लिए आप स्पेसिफिक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और शुक्र को क्योंकि आप अच्छा कर लेंगे तो जमा धन आपका बढ़ता चला जाएगा। और जहां बुध आपका अच्छा हो गया, शुक्र अच्छा हो गया, और साथ साथ जैसे आपने इलायची का प्रयोग किया तो शनि का भी समावेश हो गया, तो आपको लाभ हो जाएगा। इस उपाय से आप अपने शुक्र को अच्छा कर सकते हैं। अब आखिर में आता हूं कि मान लीजिए आप कहते हैं कि वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा करवाहट आ गई है, वैवाहिक जीवन अब चल ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे अच्छा उपाय रहता है कि आंवला जो है
वो आप दान दे दें। आंवला कई बार अब लोग कहते हैं कि ऐसी स्थिति में कई बार आंवला नहीं मिल पाता, तो इस उपाय के लिए आप आंवले का मुरब्बा भी यूज कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा बहुत आसानी से मिल जाता है, आप वो मंदिर में दान देना शुरू करिए। उससे जो वैवाहिक जीवन में आपके कड़वाहट आ रही हैं, उन कड़वाहटों से आपको निजात मिलेगी। तो दोस्तों, आंवले के बहुत सारे प्रयोग हैं। जितने प्रयोग आप करेंगे आंवले से संबंधित, सिर्फ आप औषधीय गुण की बात नहीं है, ज्योतिष में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो जरूर आजमाइए। और आंवले का जब भी प्रयोग करें दोस्तों, क्योंकि आंवला भगवान विष्णु को बहुत प्रिय माना जाता है, तो भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहें, तो देखिएगा आपकी सभी समस्याएं अपने आप ही दूर होने लगेंगी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।